नया ब्लॉक छारा की हम कोशिश करेंगे भी छारा नया ब्लॉक बनाया जाए और हमारे आसपास के 10-15 गांव 17 गांव उसमें लगाए जाएं। सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। यहाँ से वाइस चेयरमैन विद्या देवी बनी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबका हम स्वागत करते हैं हमारे गांव पर पहुंचने पर, आपकी टीम का और सारे गांव का और सभी साथियों का। तो संदीप भाई अब वाइस चेयरमैन बन चुकी है, तो काफ़ी जिम्मेदारी इन पर आ चुकी है, विद्या देवी पर है, तो क्या काम करवाना चाहेगी मतलब वार्ड के मेंबरों के लिए? जो सार्वजनिक काम है, चाहे शिक्षा का है, खेल कूद का है, गलियों का है, और जितने भी काम हैं, और जो मेन काम जो मुख्य उद्देश्य हम लेके चले थे कि बहादुरगढ़ ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसकी दिशा में बहुत प्रयास किए जाएंगे कि एक नया ब्लॉक बनवाया जाए। ये उनकी इच्छा है कि बड़ा ब्लॉक होने के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं, जनसंख्या ज़्यादा है और एरिया भी ज़्यादा है, तो एक नया ब्लॉक छारा की हम कोशिश करेंगे भी छारा नया ब्लॉक बनाया जाए और हमारे आसपास के 10-15 गांव 17 गांव उसमें लगाए जाएं। सारे सदस्य सहमत थे इस बात पे, और सबकी एक राय थी कि भाई एक काम जरूर करेंगे। सभी मेंबरों की राय थी, मैं अपनी राय नहीं कह रहा, सभी मेंबरों की राय जो आम जन की निकल के आई कि भाई बहुत बड़ा ब्लॉक है, तो ये इस बारे में जरूर सारे साथी मिलकर सहमति से काम करेंगे। तो इसके अलावा और क्या क्या कार्य करवाओगे? इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, कई सारे गांव ऐसे हैं कि जिनमें स्वास्थ्य सुविधाओं में और थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे भापड़ोदा के लगा लो, तो यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए उप केंद्र के लिए अलग से एक बिल्डिंग और बनाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जैसे भापड़ोदा गाँव में पशु चिकित्सालय भी है। हाँ, पशु चिकित्सालय भी है, उसकी भी बिल्डिंग जर्जर पड़ी हुई है, तो वहाँ भी कोशिश की जाएगी हमारे ग्राम सरपंच के साथ मिल करके उस बारे में भी कार्रवाई की जाए। जो आगामी मीटिंग होगी उसमें एजेंडा रखा जाएगा जो ब्लॉक लेवल के काम है। इसके अलावा जो गांव स्तर के काम है वो सरपंच से मिल करके और सरपंच के सहयोग से मिलजुल कर गांव का 36 बिरादरी का विकास करने का काम किया जाएगा। खेलों के क्षेत्र में एक तो हमारे गांव में जो स्टेडियम है उसमें पानी भर जाता है, हाई स्कूल जो ग्राउंड है, तो वहाँ भी काम करवाने की कोशिश की जाएगी, उसको भर्त करवा के ऊँचा करवा जाए ताकि बरसात के पानी की समस्या ना रहे। इसके अलावा गाँव में ओपन जिम की रिक्वायरमेंट है, और खेलों के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सरपंच जो अभी मीना कुमारी जी चुनी गई, मीना प्रमोद राठी, वो भी अग्रसर हैं और वो उत्सुक हैं बड़े इस मामले को लेकर के, और इसी खेल की भावना को देखते उन्होंने अभी अगले महीने शायद 8 तारीख है 14 तारीख को या 23 तारीख को गाँव में एक बड़े दंगल का प्रोग्राम भी किया जा रहा है। तो बड़ी खेल की भावना इसके भापड़ोदा के लोगों में रही है, और हमारी टीम भी उनके साथ मिल करके हम बड़ा अच्छा काम खेलों के करने का काम करेंगे। दंगल में काफ़ी नामचीन खिलाड़ी आने वाले हैं जी, और भी इसके अलावा भी जैसे खेल से संबंधित कई भी फुटबॉल से हैंडबॉल से काफ़ी और भी खिलाड़ी होंगे इससे संबंधित। फुटबॉल की टीम भी हमारी रही है, फुटबॉल के हमारे बलबीर राठी जी हुआ करते थे, बड़े अच्छे प्लेयर थे, और बड़े कोच भी बहुत बच्चों उन्होंने कोचिंग भी दी, और उनके रहते हुए जो कोचिंग ली हमारे बच्चों ने। भापड़ोदा गांव की टीम में नूना माजरा टूर्नामेंट हुआ जो, और कई जगह टूर्नामेंट हुए, फुटबॉल में हमारे फर्स्ट भी प्राइज भी लेके आए हैं। मतलब खिलाड़ियों का काम रहा, खिलाड़ियों का काम रहा है, और खिलाड़ियों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए पहलवानों का भी, और 2 अर्जुन अवार्डी हमारे गांव से हैं, कैप्टन जगरूप सिंह जी और उनकी बेटी हुई। और मैं अपनी धर्मपत्नी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं 300 मेंबर साथ मिलके बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक नए विकास के आयाम स्थापित करेंगे। तो जैसा कि संदीप भाई साहब ने बताया, विद्या देवी की तरफ से इन्होंने 300 मेंबरों को शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है कि उन्होंने इस लायक समझा कि वो वाइस चेयरमैन बन सके, और आज उनको वाइस चेयरमैन बनाया। तो इसके लिए संदीप भाई ने बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं 300 मेंबरों को, और नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी हैं। अपना ये क्षेत्र है जो किसान बाहुल्य कहा जाता है, किसानों से संबंधित क्षेत्र है, क्योंकि ये काफ़ी आबादी किसानों से की है यहाँ पे। तो किसानों के लिए क्या कुछ करवाने वाले? किसानों के लिए मेन समस्या हमारे गांव की पानी की है। जो गांव के चारों तरफ खेती की ज़मीन है उसमें पानी भर जाता है। अब भी आप देखोगे बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ बुआई नहीं हुई है गेहूँ की, तो उस एरिया का पानी निकासी का ज़रूर मिलकर बैठ करके प्लान तैयार करेंगे। एक लाइन अभी दबी हुई भी है इसुपाड़ा जोड़ से केसीबी ट्रेन तक, 1-2 लाइन और प्रधान जी ने, सरपंच साहब ने भी कोशिश करी थी, हमने भी कोशिश करी थी, एजेंडे गए हुए हैं, तो उम्मीद है वो भी पास होकर के आ जाएंगे और पानी निकासी का प्रबंध भी हो जाएगा। खेतों के रास्ते के पक्के करवाने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? अंकुर राठी। अंकुर राठी जी, आप भापड़ोदा से हो? जी, तो भापड़ोदा में आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं?
देखिए, अगर हम बताना चाहें तो हमारे गांव की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें से एक तो सबसे बड़ी, जैसा अभी सद्दी भाई ने बताया था, पानी की निकासी की जो समस्या है, जो ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को भी परेशान करती है। और गांव में जो घर बने हुए हैं, क्योंकि गांव के अंदर भी पानी भर जाता है और खेतों में भी पानी भर जाता है, तो एक तो बुआई नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की निकासी की समस्या, और दूसरी हमारे गाँव में पीने के पानी की भी समस्या है। जो हमारे गाँव में पास में गाँव पड़ता है खरर गाँव, वहाँ तक मीठा पानी आया हुआ है। उस पानी को भी अगर भापड़ौदा गांव तक लाया जाए तो हमारे गांव की समस्या 90% तक हल हो सकती है। यहाँ से वो वाइस चेयरमैन बन गई है विद्या देवी, तो इनके पास भी इतना समय नहीं है कि एक एक मिनट कीमती है इनकी, क्यों हर क्षेत्र में इनको कार्य करना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और 36 बिरादरी का, आपकी टीम का, पूरे गाँव का और 30 के 30 वार्ड मेंबरों का धन्यवाद।